हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो मैं हूं प्रभाकर कुमार और आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्काई मैथ्स में। और आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं आपको पीछे तो दिख ही गया होगा कि हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए निर्देशांक ज्यामिति या उसे कह लें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो अब इस बात को सुनकर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम सुनकर हमें मन में होता है क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने 9th तक तो सीखा होता है ज्योमेट्री क्या है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री के बारे में हमें पता होता है। तो अब यहां पर क्या आ गया, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ ये कोऑर्डिनेट, ये क्या है, कैसा है, क्यों है। तो चलिए जी, मैं बताता हूं आपको ये कोऑर्डिनेट का यहां पर क्या काम है। ठीक है, तो अगर हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री को, यानी कि नॉर्मल सा ज्योमेट्री जो आप पिछली क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को, ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स को अगर अलजेब्रा की मदद से बनाना शुरू कर दें, अलजेब्रा डाल दें, अलजेब्रा हम ऐड कर दें ज्योमेट्री में, तो उसे कहते हैं, उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है कि अगर हम क्या करें, ज्योमेट्री के साथ अलजेब्रा लगा दें, अलजेब्रा से सोल्व करना शुरू कर दें ज्योमेट्री को, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री है तो हमें पता है कि क्या होगा, एक एक्स एक्सिस होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा। ठीक है, एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा। तो जो आपके क्षैतिज के समानांतर होता है, या उसे कह ले होराइजन दिखाता है, हॉरिजॉन्टली होता है, उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। जो वर्टिकली होता है ऊपर से नीचे, उसे वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके ये इसे क्या कहते हैं, इसे हम मूल बिंदु कहते हैं, इसे ओरिजिन कहते हैं। यहां पर इसे ओरिजिन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वही पॉइंट है भैया जहां पर एक्स और वाई की मिलन हुई है। यहां पे एक्स और वाई दोनों आपस में मिले हैं और फिर अपने आगे के सफर पर गए हैं। ठीक, तो इसे कहते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु कह लीजिए, या इसे आप ओरिजिन कह लीजिए, ओरिजिन कह लीजिए, या इसे आप पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ टू एक्सिस कह लीजिए, या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह लीजिए। डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, हमें पता है कि ये वही बिंदु है जहां से एक्सिस अपने सफर की शुरुआत करने वाला है, अपने सफर पर निकलने वाला है, एक बहुत ही लंबे सफर पर। ठीक है, तो यहां पर से शुरुआत कर रहा है, शुरुआत मीन्स क्या, जीरो मीन्स क्या, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0। ठीक है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0 0 0 का मतलब क्या है कि यहां पर x भी 0 है, y भी 0 है। ठीक है, x भी 0 है, y भी 0 है। चलिए, तो इधर साइड वाले को, इधर साइड को नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव में माइनस में मेजर करते हैं, तो इधर साइड को x डैश बोल देते हैं। x मीन्स राइट डायरेक्शन, x डैश मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ऊपर साइड भी पॉजिटिव होता है तो नीचे साइड y डैश बोल देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब इस एक्सिस का और इस एक्सिस का हिंदी में अलग अलग नाम हो सकता है। वो नाम क्या हो सकता है, तो उसे कहते हैं, इसे कहते हैं भुज, यानी कि एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं भैया, एक्स एक्सिस को तो भुज कहते हैं भैया। ठीक है, चलिए, और इसे क्या कहते हैं, इसे कोटि कहते हैं, कोटि। ठीक है, इसे कोटि कहते हैं जी। तो अब किसी कोऑर्डिनेट को कैसे लिखा जा सकता है, तो याद रखिए, किसी कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए सबसे पहले x के कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे, x को भुज को लिखेंगे, फिर y को लिखेंगे, फिर y को लिखेंगे। ठीक है, y को लिखेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पर कितने, मैंने ये दो लाइनें खींची हैं, दो एक्सिस बनाया है, तो मेरे पास 1 2 3 4, टोटल 4 मेरे पास खंड मिल गए हैं, मेरे पास 4 क्वाड्रेंट बन गए हैं। ठीक है, 4 घर बन गया, चतुर्थांश बन गया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट,
पहला चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरी घर, थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा घर है जी ये भैया। अगर आप पहले घर में नहीं हो, दूसरे घर में नहीं हो, तो तीसरे घर में होंगे, तीसरे घर में होंगे। अगर आप तीसरे घर में भी नहीं हो तो आप चौथे घर में होंगे, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। अगर आप कहीं नहीं हो तो भैया आप कहां हो, आप खुद ही बता दो। चलिए, तो ये अब बात आता है क्या कि क्या इन चीजों के साइन हो सकते हैं क्या? क्या पहला घर का चिन्ह हो सकता है, साइन हो सकता है, दूसरा घर का साइन हो सकता है, तीसरा घर का साइन हो सकता है, चौथा घर का साइन हो सकता है? तो क्या हो सकता है? तो देखिए यहां पर क्या है कि आपको ये चीज बताता है, कोऑर्डिनेट बताता है कि कौन से घर में पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आने वाला है। तो देखिए हमको क्या पता है, इधर साइड वाला मेजरमेंट जो होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव बोलते हैं इसको। ऊपर वाले को भी पॉजिटिव बोलते हैं, ऊपर वाले को भी पॉजिटिव बोलते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। तो और नीचे वाले को ना जी, हम नहीं, सभी लोग नीचे वाले को नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं भैया। बाएं वाले को भी नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। नीचे वाले को नेगेटिव बोलते हैं भैया, बाएं वाले को भी नेगेटिव बोलते हैं। चलिए अब बात आता है कि कैसे हमें पता चलेगा कि किसी क्वाड्रेंट का साइन क्या है। तो हम देखते हैं, हमको क्या करना है, पहले x लिखना है, फिर y लिखना है। ये तरीका क्या होता है, कोऑर्डिनेट लिखने का, ठीक है। पहले हमको x लिखना है, फिर हमको y लिखना है, ठीक है। तो अब इसको अगर लिखेंगे तो x हमें पॉजिटिव साइन देगा ऊपर की तरफ, x हमें पॉजिटिव साइन देगा, y हमें भी पॉजिटिव साइन, फिर से पॉजिटिव साइन देगा। तो इस घर का, इस चतुर्थांश का, इस क्वाड्रेंट का, पहले क्वाड्रेंट का क्या आया साइन, क्या आया, प्लस, प्लस आया। अब दूसरे का क्या आएगा, x आपको पहले लिखना है तो x हमें माइनस देने वाला है, माइनस देने वाला है। y हमें प्लस देने वाला है तो y हमें प्लस दे दिया भैया, हमें y क्या दे दिया भैया, हमें y प्लस दे दिया। तो ये इस घर का, इस क्वाड्रेंट का क्या हो गया साइन, प्लस माइनस की माइनस प्लस। यहाँ पर तो पहले माइनस आया है फिर प्लस आया है तो क्या बोलेंगे, माइनस प्लस। यहाँ पर क्या आएगा, x हमें माइनस देने वाला है, y हमें माइनस देने वाला है, तो क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम अगर साइन बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, माइनस माइनस, दोनों ही नेगेटिव है। और इधर साइड क्या आ जाएगा, x हमें प्लस देने वाला है, y हमें माइनस देने वाला है। तो इस क्वाड्रेंट का इस क्वाड्रेंट का साइन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है और निकालते कैसे हैं, x और y के प्रॉपर साइन से निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका अगला टॉपिक होता है किसी भी दो पॉइंट में, एक पॉइंट मैंने यहां रख दिया जी और एक पॉइंट मैं यहां ले आया और मैं कहता हूं कि भैया मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो कितने दूर है, ये कितना दूरी है इसके बीच में, निकालते हैं जी। हमें क्या करना है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री में हमें क्या डालना है, अलजेब्रा डालना है। चलिए अलजेब्रा डालना है और डालते हैं हम और निकालते हैं दूरी, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला अब हमारा टॉपिक है दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। चलिए जी, तो क्या होता है दूरी सूत्र, हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम एक बनाते हैं प्लेन, उड़ने वाला प्लेन नहीं, हमारा ये वाला प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन, ठीक है। तो इसमें हमने कह दिया कि भैया 2 पॉइंट रखे हुए हैं, एक ए पॉइंट रखा है और एक पी पॉइंट रखा है। ए पी से तो अपना बहुत पुराना संबंध है। चलिए, एक हमने ए पॉइंट रखा है, मान लिया हमने यहां पर कह दिया कि भैया हमारा ए पॉइंट है, कहीं दूर हमसे, कहीं दूर यहां पर पी पॉइंट है, ये वाला पी पॉइंट है, ठीक है। एपी, अपना एपी, ठीक है। तो ये क्या है,
ये हमसे पूछ रहा है कि भैया बताइए ये जो ए है ये पी से कितना दूर है। ये ए जो है ये पी से कितना दूर है? 3000 किलोमीटर दूर है। नहीं जी बिल्कुल नहीं, ये कितना दूर है हम अलजेब्रा का उपयोग करते हुए निकालेंगे। चलिए, तो हमने कह दिया, मान लिया, लेट, मैंने क्या बोला कि जो ए है उसका जो पोजीशन है, उसका जो स्थिति है वो कहां है? वो x1, y1 पर है, x1, y1 पर है। ठीक है, वो कहां है? x1, y1 पर है। और p कहां है? हमने कह दिया कि भैया p तो x2, y2 पर है, x2, y2 पर है। अब इसके बीच की दूरी निकालनी है हमें। ठीक, अच्छा जरा आप हमें बताएं कि ये x1 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके परपेंडिकुलर जो लाइन आएगा ये वाला दूरी x कहलाएगा, ये वाला दूरी x1 कहलाएगा। ठीक है, यही होता है कोऑर्डिनेट में x का मतलब। ठीक है, चलिए, और ये वाला दूरी क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टली अगर देखें तो ये वाला दूरी क्या कहलाएगा? यहां से यहां तक आपको पता है क्या कहलाएगा? y1 कहलाएगा, y1 कहलाएगा। ठीक है, और सेम चीज अगर हम यहां पर करें तो ये क्या बताएगा? ये वाला हमारा भैया बताएगा, ये वाला कहेंगे हम कि यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा क्या है? x2 है, x2 है। और ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा क्या है? ये y2 है। और ये वाला आपका x एक्सिस है, x एक्सिस है, ये वाला आपका y एक्सिस है, x डैश y डैश। ठीक है, डैश मतलब क्या? नेगेटिव साइन। चलिए, अपोजिट साइन। अब हमें अगर हम ध्यान दें, इसको जरा सा मैं सीधा कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे एक बहुत ही प्रिय चाचा हैं मैथमेटिक्स में, वो बुरा मान जाएंगे जी, वो बुरा मान जाएंगे। चलिए, अब हम अगर इसे मिला दें, इसे ऐसा कुछ करके यूं मिला दें, यूं, मैंने यूं और यूं मिला दिया इसे, तो अब क्या बन गया? आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा शेप दिख रहा होगा। अगर मैं इसे सी कह दूं, सी APC अगर मैंने कह दूं, मैंने कह दिया इसे, तो अब आपके पास एक बहुत ही प्यारा सा एकदम अपना राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, समकोण त्रिभुज आ गया। और मैथमेटिक्स के अंदर समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा सा नियम दिया था किन्होंने? हमारे अपने विधायक चाचा ने। कौन सा? मैं उन्हें पर्सनली विधायक चाचा कहता हूं, और आप क्या कहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। उनका नाम है पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस का नियम कहता है कि ये जो हाइपोटेनियस होगा, ये जो h होगा, AP होगा, हाइपोटेनियस होता है वो होता है उसका जो स्क्वायर होता है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कि AC स्क्वायर यानी B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर के इक्वल होता है। ये किसका नियम है? ये हमारे अपने प्यारे विधायक चचा का नियम है। ठीक है, ये हमारे अपने पाइथागोरस का नियम है। पाइथागोरस के नियम से, पाइथागोरस का नियम है ये भैया, पाइथागोरस का नियम। मैं समझने के लिए, मैं खुद के उनके रेस्पेक्ट के लिए लिख दूं, ये हमारे विधायक चचा का नियम है, का नियम है भैया, ये हमारे अपने विधायक चचा का नियम है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? A और P के बीच की दूरी। तो क्या AP आपको हाइपोटेनियस नहीं दिख रहा है? इसका ये AP हाइपोटेनियस है, ये वाला AC इसका बेस है, ये वाला इसका परपेंडिकुलर हाइट है। चलिए, अब कहेंगे भैया आपको ये निकालना है, ये दोनों तो पता ही नहीं है। निकाल लेंगे जी। आपको ये क्या दिख रहा है? ये इसके बराबर है, बिल्कुल बराबर है भैया, बिल्कुल बराबर, एकदम टकाटक। चलिए, तो ये पूरा अगर x2 है और ये इतना सा x1 है, तो हम इस पूरा में से इतने को काट के निकाल दें, तो क्या बचेगा? ये मेरा बचेगा। तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि ये इस पूरे में से x2 में से x1 को माइनस कर लें, x2 में से x1 को माइनस कर लें तो ये वाला बचेगा? अब तो कहेंगे बिल्कुल बचेगा भैया। और इधर वाला कैसे निकालेंगे? ये पूरा y2 है और ये पूरा y1 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी से। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है AP। तो हमें पता है AP का जब स्क्वायर कर देंगे, हाइपोटेनियस का कर्ण का जब स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो क्या होता है? वो
बी स्क्वायर मीन्स ए सी स्क्वायर प्लस पी सी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, पी ए सी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। अब जो वैल्यू हमें मिला है उसे पुट करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो ए पी का स्क्वायर, ए पी का जो स्क्वायर होगा, ए पी एक बहुत ही खास है, ए पी अपना। ठीक है, तो ये जो ए पी है ये क्या आएगा, ए सी मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस पीसी क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कहेंगे भैया यहां तो इसका भी स्क्वायर है, हमें तो बस एपी चाहिए था, एपी का स्क्वायर नहीं चाहिए था। क्यों गुस्सा करते हो भैया, ये इधर स्क्वायर है, आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर दो, रूट लगा दो, तो हम इसे रूट करेंगे तो AP बचेगा और इधर साइड क्या आ जाएगा, इधर साइड आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा हुआ डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला में अलग अलग कंडीशन होता है भैया। अगर कहा जाए कि कोई एक पॉइंट हो ओरिजिन पे, एक कंडीशन हम बनाते हैं जी, ये हमारा एकदम भन्नाट तरीके से क्या आ गया है, एकदम भन्नाट तरीके से प्रॉपर तरीके से हमारा डिस्टेंस फार्मूला आ गया है। और अब हमें इस पे कोई कंडीशन लागू करके चेक करना है भैया। चलिए हमने कंडीशन लगाया, हमने एक केस बनाया, केस एक स्टडी करते हैं हम। पहला केस, थोड़ी देर के लिए हम वकील बन जाते हैं, ये लाइट ग्रीन सा शर्ट पहन के। ठीक है, लाइट ग्रीन सा शर्ट पहन के भैया चले वकील बनने। चलिए, हाँ ये क्या है, केस 1। मान लीजिए कि इफ 1 पॉइंट इज ओरिजिन, ओरिजिन जो है वही पहला पॉइंट है भैया। कहेगा कि आप बताइए कि पॉइंट से, ओरिजिन से एक पॉइंट अपने जगह से हिला ही नहीं, वो उसने सफर चालू ही नहीं किया। ठीक है, तो उससे दूरी क्या होगी, तो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मान लीजिए यहां पर देखिए, ये छोटा सा हमने कह दिया कि ये एक्स एक्सिस है भैया, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक बिंदु ये जो P है वो P तो यहीं पर है जी, P तो यहीं पर है, बस A दूर चला गया जी, इस पर A दूर चला गया, A कहीं पर है, A का पता नहीं। ठीक, और हमें बताना है कि अब बताओ भैया A से P की दूरी या P से A की दूरी कितना है। ठीक है, तो हमें ये AP निकालना है, AP इक्वल्स व्हाट। ठीक है, ये निकालना है हमें, तो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं। ये तो हमें पता है कि अगर ये ओरिजिन है तो क्या होगा, ये 0 0 होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है, 0 0 अंडा अंडा होता है। ठीक है, चलिए तो अब हमें इसका मान लेते हैं। हमने कह दिया कि भैया ये XY पर है, कहां है भैया, ये XY पर है जी। चलिए अब इस फॉर्मूला का उपयोग करते हुए हमें तो पता है कि A और P कितने दूरी पर हैं भैया, A और P कितने दूरी पर हैं, तो ये है अंडर ऑफ द रूट स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y माइनस 0, y माइनस 0 शून्य अंडा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 तो 0 है, अकेले उसकी कोई महत्व नहीं, किसी के पीछे आ जाए तो बहुत ज्यादा महत्व है। चलिए तो ये हो जाएगा मेरा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट अगर आपका हो, कहां, एक पॉइंट ओरिजिन पर हो और दूसरा पॉइंट कहीं दूर चला गया हो, तो उसे कैसे निकालते हैं, उसे बस उसके पॉइंट के स्क्वायर कीजिए, ऐड कीजिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए। ठीक है, जो आएगा वो आपका डिस्टेंस आएगा। ठीक, तो हम क्यों ना एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लें इसके ऊपर, एकदम भन्नाट तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले, तो मैं इसे इरेज करता हूं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है इस बार जी। क्वेश्चन कहा है कि A खड़ा है 1 2 पॉइंट पे, ठीक है, और एंड P खड़ा है -4 5 पॉइंट पे, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन A एंड P।
ठीक है। हमें ए एंड पी का डिस्टेंस बताना है, बताते हैं जी। ए हमारा दिया है, सॉल्यूशन करते हैं हम। ए दिया है 1 2, इसे हमने कह दिया कि भैया ये हमारा x1 y1 है, x1 y1 है। पी दिया है हमारा -4 5, हमने कह दिया भैया ये x2 y2 है, ठीक है, ये x2 y2 है, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें ए पी बताना है ना, कोई बात नहीं, हमें पता है, वी नो दैट, वी कैन ओ डब्ल्यू दैट, वी कैन ओ डब्ल्यू दैट, हमें पता है, क्या पता है भैया, हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी, बिटवीन किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी। तो x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, x2 क्या है -4 -1 -5 का होल स्क्वायर 25 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 5 - 2 3 का स्क्वायर 9। ये कितना हो गया भैया, ये हो गया हमारा अंडर ऑफ द रूट 34, अंडर ऑफ द रूट 34, और ये आया मेरा AP, और हमने कह दिया भैया ये हमारा यूनिट है, ये इतना यूनिट आया, कितना यूनिट है, स्क्वायर रूट ऑफ 34, ये इतना स्क्वायर आया, ठीक है। एक और हम क्वेश्चन करते हैं, एक और, क्योंकि हमने एक केस स्टडी किया था, हम थोड़ी देर के लिए वकील बने थे, ठीक है, हाथ में मार्कर लेके भैया चले वकील बनने हैं। तो ये हमारा केस 1 का कुछ क्वेश्चन हम बना लेते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 34, ए मान लिया हमने 34 फ्रॉम ओरिजिन। हमने कहा भैया आप हमें मूल बिंदु से, आप हमें मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी बताओ, इस बिंदु की, यहां देखो जी, हाँ जी, चलिए इस बिंदु का दूरी निकालेंगे तो हमें पता है क्या होगा। हमने मान लो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कहीं पर पॉइंट ये प्लस प्लस है दोनों, तो पहले क्वाड्रेंट में जाएगा। मान लिया हमने कह दिया कि भैया यहां पर 3 4 पॉइंट है, ठीक है, ये A है, और हमसे कहा है कि आप ये दूरी बता दो कि ये अपने इस मूल बिंदु से ओरिजिन से कितना दूर है। हमने कह दिया भैया इतना दूर है, नहीं जी, चलिए निकालते हैं। तो हमें पता है ओरिजिन से, इसे O लिखते हैं, O से A की दूरी कितनी है भैया, O से A की दूरी कितनी है, तो O से A की दूरी हमने क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर ऑफ द रूट 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16, क्या आया 25, और OA का फाइनल डिस्टेंस क्या आ गया 5 यूनिट। तो आई होप कि आपको पूरे अच्छे तरीके से ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो लाइक करते हैं आपको, यानी कि हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम एग्जाम से पहले 10th के सारे सिलेबस को खत्म करने वाले हैं। थैंक यू, प्रभाकर कुमार साइनिंग ऑफ।